Okay, so good morning, all of you. Hi, everybody. How are you, all of you? I hope everybody is fine out there, right? So, this is my new initiative to present some videos related to the subject on polity. I have recently started this initiative, right? I hope you might be liking my initiative. I have put some videos on PIL and some other topic like finance commission. They are already there in my channel, right? You can visit them. And apart from them, I will be making some more videos in the upcoming time. Today, I am going to present a small video on Governor of India, right? A small topic on Governor of India, right? So let me start this topic. I hope you all will like governor. Now, who is governor and why governor is required? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमें गवर्नर की जरूरत क्यों है, राइट? वी ऑल नो, ये तो हम सबको पता है कि गवर्नर कहाँ होता है. गवर्नर होता है स्टेट पे, राइट? जितनी भी स्टेट्स होती हैं वहां पे क्या होता है, एक गवर्नर होता है. गवर्नर क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. ओके. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गवर्नर की पोस्ट क्यों क्रिएट की गई, वाई दिस पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, राइट? सी, हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के चलते भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल नेचर का है, राइट? व्हेन वी से फेडरल स्ट्रक्चर, यहां पे क्या चलता है? ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है. अब ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है कि सेंटर पे एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट में एक अदर गवर्नमेंट होती है. ये क्वाइट पॉसिबल है कि सेंटर में रूलिंग पार्टी अलग है, स्टेट में रूलिंग पार्टी अलग है. ओके, बट फॉर द कंट्री टू रन इन अ प्रॉपर एंड स्मूथ मैनर, उनके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, राइट? एंड गवर्नर हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग दिस फंक्शन. इस फंक्शन को पूरा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, कौन प्ले करते हैं? गवर्नर प्ले करते हैं. गवर्नर हेल्प्स टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ओके, so he's a vital link between the union and the state government. Fine, let us go forward. Ab, what all articles are covered for the governor of India? तो कितने आर्टिकल्स कवर्ड हैं? आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक ये किसके लिए रिलेटेड है? गवर्नर के लिए रिलेटेड है, राइट? 153 से लेके 162 तक अलग अलग प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि किसके लिए हैं? गवर्नर के लिए. अब हम एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, राइट? सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 153, राइट? नाउ what does this article say? 153, हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना कंपलसरी है. हर स्टेट के पास एक गवर्नर होना चाहिए. ये आर्टिकल एक चीज और बोलता है. क्या बोलता है? कि ये भी हो सकता है कि एक गवर्नर एक टाइम पे दो स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है. सपोज कोई पर्सन गवर्नर ए है, वो एक टाइम पे बिहार का भी और झारखंड का भी गवर्नर हो सकता है. ये परमिशन कौन देता है? आर्टिकल 153 देता है. कौन देता है ये परमिशन? आर्टिकल 153, राइट? नेक्स्ट, आर्टिकल 154. आर्टिकल 154 क्या बोलता है? आर्टिकल 154 बोलता है हमारा कि जितनी भी गवर्नर की जो पावर्स हैं उसे कौन एक्सरसाइज करेगा? उसका सबऑर्डिनेट. कौन सी पावर? एग्जीक्यूटिव पावर्स, राइट? 3 पावर्स होती हैं: जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स
एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है कि जो हमने लॉ बनाया है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नर के सबॉर्डिनेट्स की होती है। अब सबॉर्डिनेट्स कौन है? हियर आई हैव अ क्वेश्चन विद माय ऑडियंस। सबॉर्डिनेट कौन होते हैं? क्या गवर्नर का चीफ मिनिस्टर, और यू कैन से दैट स्टेट का चीफ मिनिस्टर इज अ सबॉर्डिनेट ऑफ द गवर्नर? क्या चीफ मिनिस्टर गवर्नर का सबॉर्डिनेट है? राइट, यू हैव टू मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ ही इज अ सबॉर्डिनेट प्लीज मेंशन yes, if he is not a subordinate please mention no। राइट, आगे चलते हैं। 155 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 155 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? राइट, व्हेन वी से गवर्नमेंट, राइट, तो गवर्नमेंट में कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को? एनी गेसेस? यस, हु विल अपॉइंट? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। राइट, नेक्स्ट, आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, नाउ व्हाट डज दिस आर्टिकल से? गवर्नर का टर्म पीरियड कितना होता है? राइट, नॉर्मली इसका टर्म पीरियड कितना रखा हुआ है हमने? 5 years रखा हुआ है। राइट, बट आज की डेट में हम ये देख रहे होंगे कि as soon as the government changes they also change the governor of the state, right, which is altogether a different topic। right, ये बहुत ही टॉपिक जो है कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, गवर्नर का टर्म। राइट, जिसको हम डिटेल में अभी आगे जाके और डिस्कस करेंगे। ओके, बट एज ऑफ नाउ हमारा आर्टिकल 156 क्या बोलता है कि गवर्नर का टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल से ज़्यादा के लिए हम गवर्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते। ही कैन बी रीअपॉइंटेड। ओके, आर्टिकल 157 किसकी बात करता है? गवर्नर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। राइट, क्या गवर्नर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर की? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, एनी गेसेस? कोई गैस कर सकता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है? जस्ट ट्राई टू थिंक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, ही शुड बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज। एटलीस्ट 35 years ऑफ एज होना चाहिए। आर्टिकल 158 क्या बोलता है? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। आइदर, व्हेन वी से आइदर, इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। ना तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और ना ही उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है वो। दैट मीन्स नाइदर ही कैन बी MP नॉर ही कैन बी MLA। राइट, ना तो वो MP हो सकता है, ना वो MLA हो सकता है। अंडरस्टूड? ओथ और एफर्मेशन, गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है? हु गिव द ओथ टू द गवर्नर? कौन दिलवाता है? एनी गेसेस? इज इट प्रेसिडेंट? क्या प्रेसिडेंट गवर्नर को ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं? एनी गेसेस? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट गवर्नर को ओथ नहीं दिलवाते। कौन दिलवाते हैं? देन हु इज द पर्सन? हाई कोर्ट जस्टिस। Who gives the oath to the government? High Court Justice, right? Next, sorry, this has been repeated. Article 160, 159 is oath, 160 is not oath. Let me correct this for you.
160 क्या होता है? एनी गेसेस? रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय प्रेसिडेंट, rules and regulations set by president for the functioning of governor in case of contingency. In case of contingency, अगर कोई ऐसी स्थिति आन पड़ती है जो अलग टाइप की सिचुएशन है, कंटिंजेंट सिचुएशन है, अनसर्टेन टाइप की सिचुएशंस है, तो वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, वो कौन सेट करता है? प्रेसिडेंट सेट करता है। तो 160 इसको कवर्ड होता है। ओके, पावर टू ग्रांट अ पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पार्डन? पार्डन्स मीन्स माफ कर देना, राइट? माफ कर देना, किसी को किसी की सजा से माफ कर देना। अब ये पार्डन की पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है, पार्डन की पावर गवर्नर के पास भी होती है, बट गवर्नर के पास किसी को जो फांसी की सजा से माफ करने की पावर नहीं होती, वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। अंडरस्टूड? सो दीज वर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द गवर्नर, राइट? कौन से आर्टिकल्स थे? लेट अस रिकैप वेरी क्विकली। आर्टिकल 153 क्या बात करता है? हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होना चाहिए। एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है एट द सेम टाइम। आर्टिकल 154 क्या बात करता है? आर्टिकल 154 बात करता है गवर्नर की जो भी पावर्स होंगी उसे कौन एक्सरसाइज करेगा? उसका सबऑर्डिनेट एक्सरसाइज करेगा। आर्टिकल 155 क्या बात करता है? गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? उसके गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। 156 टर्म की बात करता है, तो टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। 157 क्वालिफिकेशन की बात करता है, 2 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, वो सिटीजन होना चाहिए और एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। 158 ये बोलता है ना तो वो एमपी होना चाहिए ना वो एमएलए होना चाहिए। 159 ओथ और एफर्मेशंस की बात करता है। 160 किसकी बात करता है? वो 160 बात करता है, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। 160 किसकी बात करता है? वो बात करता है कि गवर्नर की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए इन केस ऑफ कंटिजेंसी प्रेसिडेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। और 167 किसकी बात करता है? गवर्नर के पास ये पावर है कि वो माफ़ करने की शक्ति है उनके पास, पावर टू ग्रांट अ पार्डन। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट? ऑफ लेट आजकल हमने एक रीसेंट ट्रेंड देखा होगा इस गवर्नमेंट में कि as soon as the government changes, right? गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत जल्दी वहाँ का गवर्नर चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, से मणिपुर में कोई पार्टी चल रही है, से पार्टी एक्स पार्टी, राइट? एक्स पार्टी पावर पे थी, राइट? अब वो एक्स पार्टी जो है इलेक्शन में लूज़ कर जाती है और वाई पार्टी जो है वो नई पार्टी इमर्ज होती है एज अ विक्टोरियस पार्टी, राइट? अब गवर्नमेंट एट द सेंटर क्या करती है? अगर ये वाई पार्टी भी सेंटर में ही है, मतलब सेंटर में भी वाई पार्टी ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है? मणिपुर का जो गवर्नर है, एग्जिस्टिंग गवर्नर को रिमूव करके वो दे विल अपॉइंट सम अदर पर्सन एज अ गवर्नर, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है ऑफ लेट। स्पिरिट ऑफ नॉन पार्टिसनशिप, राइट? स्पिरिट ऑफ नॉन पार्टिसनशिप, व्हाट डज दिस मीन? कि कई बार गवर्नर क्या करते हैं? वो उस स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है, दे टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर विल, राइट? इफ द गवर्नर एंड ऑफ अगर गवर्नर जो अपॉइंट हो रखा है वो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है और स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है, वो अगर दोनों सेम है तो दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट? जो कि गलत है। सेकंड, एजेंट ऑफ द सेंटर, पपेट एंड रबर स्टैम्प।
अब ये सब तो हमें डिस्कशन से समझ में आ ही गया होगा। गवर्नर का आज की डेट में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये बन गया है एजेंट। वो गवर्नमेंट का क्या बन गया है, एजेंट बन के रह गया है, रबर स्टैम्प बन के रह गया है, पपेट बन के रह गया है, राइट। दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म गवर्नर इज फेसिंग। Discretionary powers in the ruling of in the favor of ruling party, right? Discretionary powers in the favor of ruling party. What does this mean? इसका मतलब क्या है कि रूलिंग पार्टी जब चाहे वो गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटा सकती है एंड नोबडी कैन स्टॉप देम। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स का वो मिसयूज कर रही है रूलिंग पार्टी, राइट। आर्बिट्री रिमूवल ऑफ द गवर्नर, अगेन सेम थिंग, गवर्नर को जब चाहे रूलिंग पार्टी जो है रिमूव कर सकती है, राइट। कोई ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं देना पड़ता कि हम आपको क्यों रिमूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन पार्ट, राइट। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? जुडिशली, इम्पार्शियली एंड एफिशिएंटली, राइट। वी नो दैट, हमें ये सब जानते हैं कि आज की डेट में एज एन इंडिपेंडेंट काम करना, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड अ टफ जॉब, राइट। बिकॉज पर्सन एट द सेंटर, इफ दे विल नॉट लाइक यू, दे विल रिमूव यू, राइट। एज वी नो विद द रिसेंट ट्रेंड ऐसा होता आया है और ऐसा चल रहा है। तो गवर्नर को क्या करना है, उसको जुडिशली एक्ट करना है, उसको सोच समझ के डिसीजन लेना है, उसको जहाँ तक हो सके इम्पार्शियली एक्ट करना है, किसी के फेवर नहीं लेना है, ठीक है। एंड ट्राई टू बी एफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी क्लियरली लेड डाउन, राइट। बहुत सारी कमीशंस हैं, सरकारिया कमीशन भी उसके फेवर में थी कि जो प्रोसीजर है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, राइट। गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कैसे रिमूव करना है वो भी डिफाइंड होना चाहिए। एक्चुअली ये सब कुछ डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई इट हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, राइट। सो दीज आर द बेसिक हर्डल। सो इन नटशेल, what did we learn from the governor today, right? If we want to summarize governor, so what the learning we got, most important thing, गवर्नर हम क्यों अपॉइंट करते हैं? सबसे पहला रीज़न ये गवर्नर अपॉइंट करने का कि वो एक लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये उसको अपॉइंट करने का एक रीज़न होता है, राइट। सो दैट वी कैन मेंटेन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। Another important reason why he is appointed because it is mentioned in our constitution, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है तो हमें अपॉइंट करना ही है। आफ्टर दैट हमने ये स्टडी करा गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन उसको ओथ दिलाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना टाइम के लिए वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, उसकी और पावर्स क्या है, राइट। उसकी पावर्स को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। ही शुड नॉट बी MP एंड MLA। उसके बाद हमने क्या स्टडी करा, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं आज की डेट में। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये हैं कि गवर्नमेंट उसको अपने प्लेजर के हिसाब से जब चाहे रिमूव कर सकती है, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। उसके जो अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, राइट। वो एक रबर स्टैम्प की तरह बन के रह गया है, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट बन के रह गया है। सो इमेज ऑफ द गवर्नर बहुत ज़्यादा डेंट हो गई है आज की डेट में। आज की डेट में गवर्नर एवरीबडी नोस गवर्नर विल एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम सब लोग जानते हैं और इसका एग्जाम्पल हम लाइव देखते हैं रोज़ न्यूज़ में कि गवर्नर किस तरीके से गवर्नमेंट के कहने पर ही सारा काम करता है। इवन दो द चीफ मिनिस्टर इज़ राइट, इवन दो चीफ मिनिस्टर जो है एक स्टेप आगे आके स्टेट के लिए कुछ सोच रहा है, राइट। बट इफ़ द रूलिंग पार्टी डज नॉट वांट, दे विल गिव द परमिशन इनडायरेक्टली टू इंटरफेयर, राइट। तो गवर्नर जो है एक एजेंट बन गया है। तो ये एक इमेज गवर्नर की हमें इम्प्रूव करनी होगी, राइट। और समराइज़ हम यही करेंगे कि गवर्नर की पोजीशन को इम्प्रूव होना चाहिए, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा डेंट हो रही है, राइट। नोबडी इज़ टॉकिंग एंड टेकिंग द गवर्नर पोस्ट सीरियसली, राइट।
he is almost equivalent to president, right? So he should be taken in that sense only, right? And he should not become the agent of the government. The most important line which I want to underline. Okay, आई होप आपको गवर्नर से कुछ लर्निंग मिली होगी इस टॉपिक से, राइट? एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like my video and subscribe my channel. If you have any comment and if you think that I might be lacking on some part, right, it is quite possible, that is my new initiative, right, I may lack on some part, so please mention in the comment box that this was wrong information or this was a incorrect or incomplete information. Please mention in the comment box. I will be very much happy to receive comment from you, right? And if again I'm repeating, if you like my video, please give me a like and subscribe my channel. Thank you all. Thank you. Bye bye. Bye for now.